मेरे सभी छोटे बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है। कहाँ पे स्वागत है? आपके अपने YouTube चैनल ओनली मैथ्स बाय सचिन पे। तो मेरे छोटे भाई बहनों, आप सभी फिर से आ चुके हैं पढ़ने के लिए। क्या भैया पढ़ने के लिए आ चुके हैं? हमारी बारी आ गई है आंकड़ों का प्रबंधन, डेटा हैंडलिंग। क्या भैया? डेटा हैंडलिंग। इसके पहले मैंने क्या पढ़ा है भिन्न एवं दशमलव। भिन्न और दशमलव को एकदम अच्छी तरह से कंप्लीट किया है ना, पूरा का पूरा। हर एक चैप्टर, हर एक क्वेश्चन मैंने अच्छी तरह से भिन्न के बारे में, भिन्न छोटा बड़ा, जोड़ना घटाना गुणा भाग। फिर उसके बाद दशमलव के बारे में जब आया तो दशमलव को छोटा बड़ा गुणा भाग जोड़ना घटाना सारी चीजें मैंने आपको सिखा दी है। अगर अभी तक आप नहीं देखे तो जाइए इस चैनल पे, वहां पे वीडियो के बगल में होता है प्लेलिस्ट, वहां पे देखेंगे आपको भिन्न एवं दशमलव के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट बन जाएगा। उसमें सारा चैप्टर का, अलग अलग चैप्टर का, अलग अलग एक्सरसाइज का वीडियो पड़ा हुआ है। हर एक क्वेश्चन का वीडियो पड़ा है, ऊपर लिखा रहेगा कौन सा प्रश्नावली है, कितने क्वेश्चन उस वीडियो में है। ठीक है, तो आप जो भी क्वेश्चन करना चाहते हैं आप बहुत आसानी के साथ सीख सकते हैं और कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा हो चुका है, 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अब शुरू करना है क्लास 7th का। कौन सा भैया? तीसरा नंबर चैप्टर, आंकड़ों का प्रबंधन, जिसे कहते हैं डेटा हैंडलिंग। ठीक है, तो देखो मैंने इसको कक्षा 8 में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, कक्षा 8 वालों की जो गणित है उसमें ये डेटा हैंडलिंग चैप्टर है, तो उसमें मैंने इस चैप्टर को क्या किया है, कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो कक्षा 8 वालों को लगभग प्रश्नावली 6 चल रही है, चैप्टर 6 चल रहा है। ठीक है, आप में अभी तीसरा चैप्टर शुरू हुआ है। ठीक है, तो अभी तक आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे साथ थोड़ी देर जुड़े रहिए, थोड़ा देखिए किस तरह से पढ़ाया जाता है। अगर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ठीक है, तो भैया हम आज क्या पढ़ेंगे भैया? आंकड़ों का प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे। क्या भैया? आंकड़ों का प्रबंधन। इसमें क्या चीज है? सबसे पहली चीज तो ये है भैया आंकड़ा। आंकड़ा को अंग्रेजी में कहते हैं डेटा। होता क्या है वो तो भी हम बताएंगे। प्रबंधन, कलेक्शन करना या उन्हें इकट्ठा करना। ठीक है, तो आंकड़ा सबसे पहले क्या होता है भैया? आंकड़ा क्या होता है हमारा? क्या होता है आंकड़ा? बताओ जरा सा क्या होता है। पता है आंकड़ा क्या होता है? जानते हैं कि नहीं जानते आप? अगर नहीं जानते तो मैं बता रहा हूं आंकड़ा क्या होता है, डेटा क्या होता है। आप इसको सिंपल से लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं? किसी विषय में, क्या भैया? किसी विषय में एकत्रित किया हुआ जानकारी क्या कहलाता है भैया? आंकड़ा कहलाता है। अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो। चलो ठीक है, मैं लिखा ही दे रहा हूं। ठीक है, आपको लिखो। क्या लिखोगे भैया? किसी, आप अपनी कॉपी पेन लेके बैठे हो ना किसी, ठीक है, तो कॉपी पेन में आप नोट करते हुए चलो। किसी विषय में इकट्ठा या फिर एकत्रित, जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। मैं लिखता हूं इकट्ठा। इकट्ठा किया गया जानकारी। किसी विषय में इकट्ठा किया गया जानकारी क्या कहलाता है भैया? आंकड़ा कहलाता है। इसी को कहते हैं आंकड़ा। आंकड़ा कहलाता है। आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछता है भैया आंकड़ा क्या होता है, उसे आप क्या कहेंगे? किसी विषय में इकट्ठा किया गया जानकारी क्या कहलाता है भैया? आंकड़ा कहलाता है हमारा। ठीक है, अब देखो, अब इसके आगे समझते हैं हम। ठीक है, किसी विषय में, ठीक है, जैसे मान लो अभी तो मैंने सिर्फ क्या लिखा है, परिभाषा। अब इसको हम क्या समझते हैं? उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण से कैसे समझते हैं भैया? जब तक हमारे सामने उदाहरण आएगा नहीं या एग्जाम्पल आएगा नहीं तब तक हमारे कुछ समझ में आएगा, हमारे पल्ले पड़ेगा नहीं। पल्ले कब पड़ेगा? जब हमारे सामने उदाहरण आएगा, जब उनको उदाहरण से समझाया जाए। ठीक, किसी विषय में जानकारी, तो आप इसमें इसी विषय में, ठीक है, अब देखो अलग अलग नगरों के तापमान। ठीक है, जैसे मान लो मार्च के महीने में, ठीक है, जैसे मान लो मार्च या अप्रैल मई, कोई भी महीने मान सकते हैं। ठीक है, चलो मैं मान लेता हूं मार्च के महीने में
मार्च के महीने में अलग अलग शहर का तापमान। क्या मेरे प्यारे बच्चों, शहर का तापमान। देखो क्या, जैसे देखो क्या करोगे, शहर या फिर नगर कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इधर लिखता हूं कैसे, देखो इधर लिखता हूं नगर, लिखता हूं नगर के नाम, ठीक है। और बीच में ले लेता हूं क्या भैया, अधिकतम। ये भी तो होता है अधिकतम कब रहता है और न्यूनतम, ये भी होता ना। जैसे दिन में टेम्परेचर अधिक होता है, रात में टेम्परेचर क्या होता है, घट जाता है ना। तो अधिकतम भी होगा, न्यूनतम भी होगा, न्यूनतम, ठीक है। चल, तो नगर या फिर शहर मैं ले लेता हूं अहमदाबाद। क्या ले लेता हूं, अहमदाबाद। अहमदाबाद, यहां का अधिकतम तापमान लेते हैं हम, कितना डिग्री है, मैं मान लेता हूं 38 डिग्री है। कितना डिग्री है भैया, 38 डिग्री सेंटीग्रेड। और न्यूनतम तापमान जो होता है यहाँ का, मान लो वो 29 यानी कि 29 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। चलो आगे देखें, अगला शहर हम कौन सा लेंगे, अमृतसर। अमृतसर कहाँ है बच्चों, जानते हो, अमृतसर है पंजाब में। कहाँ है भैया, अमृतसर पंजाब में है। तो मैं लेता हूं यहां का जो अधिकतम तापमान हो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये सब सेंटीग्रेड में है, ठीक है। तापमान जो होता है वो, तापमान का जो इकाई होता है वो क्या होता है, सेंटीग्रेड होता है ना। 37 डिग्री है। और यहाँ का जो न्यूनतम है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। चलते हैं हम अगला शहर लेते हैं बेंगलुरु। क्या भैया, बेंगलुरु। क्या, बेंगलुरु किसकी राजधानी है, बता दो जरा सा हमें। बेंगलुरु, बेंगलुरु भैया यहाँ का अधिकतम तापमान है 28 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान कितना है, 21 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इसके आगे भी आप ले सकते हैं। तो मैंने आपसे पूछा बेंगलुरु किसकी राजधानी है। बेंगलुरु क्या है, बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। हमारे देश की बेंगलुरु जो है कर्नाटक की राजधानी। तो हमको क्या समझना था, मैंने ये एग्जाम्पल क्या लिखाया है, मैंने ये लिखाया है आंकड़ा का एग्जाम्पल। आंकड़ा क्या होता है वो चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो देखो आंकड़ा क्या मैंने लिखा है, किसी विषय में इकट्ठा किया गया जानकारी क्या कहलाता है, आंकड़ा कहलाता है। तो मैंने क्या लिखा है भैया, उदाहरण में मार्च के महीने में अलग अलग शहर का तापमान। ये क्या है, ये हमारा क्या है, विषय है। कौन सा विषय है, मार्च का महीना है, ठीक है। मार्च का महीना है, अलग अलग शहर में क्या हुआ है, उनका तापमान जो है वो मैंने कलेक्ट करके रखा हुआ है। ये 3 ही शहर लिखे, आप 3 से ज्यादा भी बहुत सारे हैं, लखनऊ है, ठीक है, इलाहाबाद है, बहुत सारे अलग अलग, मध्य प्रदेश का भोपाल हुआ, बहुत सारे जगहों का तापमान मान लो इकट्ठा किया गया है, ठीक है। तो वही होता है आंकड़ा। क्या भैया, मैंने अलग अलग शहर का जो तापमान लिख के रखा है, कहीं पे नोट रख के करके रखा गया है, वही कहलाता है आंकड़ा। तो समझ में आया आंकड़ा क्या होता है, बताओ। आंकड़ा क्या होता है, सिंपल सा मैंने लिखा है, किसी विषय में इकट्ठा की गया जानकारी, इकट्ठा की गई जानकारी क्या कहलाता है, हमारा आंकड़ा कहलाता है, ठीक है। चलो जैसे मैं मान लेता हूं एक एग्जांपल, ठीक है। जैसे मैंने ये बताया आपको, मार्च के महीने में अलग अलग शहर का तापमान, ये सारी क्या हुई, इनकी जानकारी इकट्ठा करके रखी गई है। इसका मतलब यही क्या कहलाता है, हमारा आंकड़ा कहलाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको आंकड़ा समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैं आपको एक दो एग्जांपल और देता हूं, उससे भी समझते हैं, ठीक है। चलो, जब तक हमें आंकड़ा समझ में नहीं आ जाता तब तक हम आगे बढ़ेंगे नहीं, ठीक है। तो देखो, अभी मैं देखो, मान लो क्रिकेट मैच, जानते हो ना, क्रिकेट तो अच्छी तरह से जानते हो। क्रिकेट मैच में मान लो किसी प्लेयर जो आपके सबसे बेस्ट हो, मान लो आपके बेस्ट जो है विराट कोहली है, ठीक है। विराट कोहली का मान लो कि भैया वनडे मैचों में, 10 वनडे मैचों में उन्होंने कितने रन बनाए। क्या भैया, विराट कोहली ने 10 वनडे मैचों में कितने रन बनाए, वो उनका लिख के रखा गया होगा। किसी में 100 बनाए होंगे, किसी में 50 बनाए होंगे,
किसी में 30, 40, 50 कुल मिला के जितने भी रन बनाए होंगे 10 मैचों में क्या हुआ है, उनका रिकॉर्ड रखा गया हुआ है। जो वो रिकॉर्ड रखा गया है उनके 10 मैचों के विषय में जानकारी रखी गई है, कितना रन उन्होंने बनाया है, वही क्या कहलाता है, आंकड़ा कहलाता है। तो बताओ आंकड़ा समझ में आया? आंकड़ा क्या होता है हमारा? उम्मीद करता हूं आप आंकड़े के बारे में समझ चुके होंगे। आंकड़ा हमारा क्या होता है, डेटा हमारा क्या होता है। डेटा वही होता है भैया, डेटा आंकड़ा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डेटा ही कहते हैं। किसी विषय में जहां इकट्ठी की गई जानकारी हमारा क्या कहलाता है, आंकड़ा कहलाता है। ठीक है, तो इतना हुआ कंप्लीट। अब चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, हमारे चैप्टर में ना बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, जैसे चैप्टर नंबर 1 करने जाएंगे तो हमको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे अलग अलग प्रकार के। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड क्या क्या हमको क्वेश्चन मिलेंगे, उसी से रिलेटेड हम जानकारी इकट्ठा करते हैं। इसमें हमको एक चीज जानना रहेगा, क्या भैया जानना रहेगा, औसत के बारे में जानना रहेगा। औसत क्या होता है? एवरेज क्या हो गया भैया, एवरेज। औसत क्या होता है जानते हो? औसत मैं आपको बताता हूं औसत क्या होता है। औसत के बारे में भी समझो। जैसे देखो कि आप मान लो आप पर डे पढ़ते हो ना, हर रोज तो पढ़ते होगे 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे। ठीक है, ऐसे आप हर रोज कितने घंटे पढ़ते हैं? मान लो ये तो है नहीं कि आप पर डे 5 घंटा ही पढ़ते होंगे, किसी दिन कम किसी दिन ज्यादा। तो मान लो मैं आपको क्या कहता हूं भैया, 4 दिन का आपका क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। ठीक है, मान लो आप पहले दिन जो है 4 घंटे पढ़े, ठीक है। दूसरे दिन जो है 2 घंटा आपने पढ़ा, ठीक है। तीसरे दिन आपने 6 घंटे पढ़ दिया, और फिर से कितना घंटे पढ़ लिया आप, मान लो 6 घंटे से ज्यादा पढ़ोगे नहीं वैसे, ठीक है, 6 घंटे से ज्यादा पढ़ोगे नहीं, तो मान लो फिर भैया 3 घंटे आपने पढ़ लिया है। 4 दिन का क्या है, एवरेज हमको निकालना है। ठीक है, तो पहले दिन आपने 4 घंटा पढ़ा हुआ है, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 6 और चौथे दिन 3। हमको ये निकालना है कि आप 4 दिन में कितना घंटा, यानी कि किस औसत से, क्या भैया, किस एवरेज के साथ आपने पढ़ा हुआ है, यानी आपका एवरेज क्या है 4 दिनों का। 4 दिनों का अगर आपका औसत निकालना है, क्या निकालना है कि हमको निकाल के बताओ भैया 4 दिन का एवरेज कितना है, कि आप पर डे कितना घंटे पढ़ रहे हो 4 दिन का। तो कैसे निकालोगे भैया, इसका सिंपल सा तरीका होता है। क्या तरीका होता है, जितना भी रहता है, क्या मतलब जितनी भी संख्या या फिर जितना भी रहता है, प्रेक्षर इसको बोलते हैं। प्रेक्षर का मतलब होता है जितनी संख्या हो। ठीक है, तो कितनी है भाई मेरे पास, टोटल कितने घंटे आपने पढ़ा हुआ है, कितने घंटे पढ़ा हुआ है भैया। तो ये पहले दिन 4, फिर दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 6, फिर तीसरे दिन यानी सॉरी चौथे दिन 3, और कुल मिला के कितना दिन, क्या भैया, कुल मिला के कितने दिन का आंकड़ा है, ये हमारे पास 4 दिन का है। तो क्या करते हैं, इनको जोड़ लेते हैं, 4 2 6, ठीक है, 6 6 12, 12 3 15, ठीक है, और 15 को 4 से भाग देंगे। ये तो पूरा का पूरा कट नहीं रहा है, तो फिर क्या कर लो आप, अगर बनाना चाहते हो तो इसको भी आप 4 बना लो और इसको भी आप 4 बना लो। ठीक है, इसमें भी करोगे तो भी ये 15 से 4 से काटोगे दशमलव में आएगा। ठीक है, तो मैं कटने के लिए इसको भी क्या करूं, आप चौथे दिन भी क्या कर रहे हैं, 4 घंटे पढ़ रहे हैं। अब जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 4 से इसको काट देंगे, 4 चौक 16, कितना आ गया भैया, यानी कि आपका जो औसत निकल के आया है, 4 दिनों का जो औसत निकल के आया है, प्रत्येक दिन आपने किसी दिन कम किसी दिन ज्यादा पढ़ा, तो प्रत्येक दिन का औसत जो निकल के आया है वो कितना निकल के आया है भैया, प्रत्येक दिन का औसत निकल के आया है। क्या निकल के आया है, प्रत्येक दिन का औसत, दिन का एवरेज भैया, क्या भैया, एवरेज क्या निकल के आया है, वो आया है 4 घंटा। कितना निकल के आया है, 4 घंटा। तो बताओ क्या आपको समझ में आया, एवरेज क्या होता है, औसत। औसत ये होता है किसी भी कोई भी काम होता है, ठीक है, कुल मिला के कोई भी काम होता है तो क्या होता है भैया, उनका एवरेज जो निकाला जाता है, औसतन कितने घंटे आपने पर डे काम किया, औसतन। ठीक है, जैसे क्रिकेट मैच है, किसी मैच में कम किसी दिन ज्यादा, किसी में कम किसी में ज्यादा, तो क्या निकाला जाता है, उनका एवरेज निकाला जाता है। इतने मैचों में इतना रन उन्होंने बनाया, उनका एवरेज निकल के आता है। ठीक है,
उसी तरह से ये भी होता है औसत। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप औसत के बारे में भी समझे होंगे। तो अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, मैं लिखा दे रहा हूं एवरेज क्या होता है। ठीक है, वो चीज लिखो भैया। क्या लिखोगे? औसत एक ऐसी संख्या है, लिख लो आप, औसत एक ऐसी संख्या है। क्या भैया? औसत एक ऐसी संख्या है जो संख्याओं, आप लिख लो, जो संख्याओं या आंकड़ों, फिर आगे क्या है? आंकड़ों के एक समूह, आंकड़ों के एक समूह, आंकड़ों के एक समूह के केंद्र को निरूपित करता है। समझ रहे हो? केंद्र को निरूपित करना है कहने का मतलब, जैसे मैंने अभी जैसे एग्जांपल बताया ना, आपने जितने भी घंटे आपने पढ़ा, ठीक है, तो उनके बीच का एवरेज, यानी कि उनके बीच का जो औसत निकल गया है, वही क्या कहलाता है भैया? औसत कहलाता है। ठीक है, जो भी आंकड़ा क्या होता है? वही जितनी संख्याएं थी, जितना लिखा था मैंने 4 संकेत, वही क्या था? आंकड़ा था। उनके बीच का भी यही निकल आता है। क्या निकल आता है? जो संख्या आती है वही हमारा क्या कहलाता है? आंकड़ा कहलाता है। ठीक है, तो बताओ, क्या आपको समझ में आया औसत के बारे में? क्या होता है भैया औसत? होता है क्या, मैंने फिर से मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी संख्या या फिर कोई भी बहुत सारी संख्याएं दी हो, उनका एवरेज निकालना हो। ठीक है, औसत। ठीक है, तो क्या होता है कि सारी की सारी संख्याएं, जितनी संख्याएं रहती हैं, सबको क्या करते हैं? जोड़ते हैं, और जितने से, यानी कि जितना उसका क्या रहता है? भाग रहता है। जैसे मान लो 50 संख्याएं हैं, मान लो कितनी है हमारे पास? 50 संख्याएं, 50 संख्याओं को जोड़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जितनी संख्याएं रहती है उससे उतने से भाग दिया जाता है, तो वो हमारा क्या निकल के आता है? एवरेज निकल आता है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया 4 घंटे, ठीक है, आप 4 दिन का, सॉरी 4 दिन का मैंने आपका दिया कि 4 दिन में आप इतने इतने घंटे पढ़ रहे हो, तो मैंने जितनी संख्याएं थी क्या किया था? उनको जोड़ा था। ठीक है, तो जब उनको जोड़ा था, भाग किससे दिया? कितने दिन, आप कितने दिन, वही होता है मेन चीज ना, कितने दिन आप पढ़ रहे हो। 4 दिन पढ़ रहे हो, 4 से मैंने भाग दिया था, वो निकल के आया था एवरेज। ठीक है, तो एग्जाम्पल से ही समझो। ठीक है, तो परिभाषा के ऊपर ज्यादा मत जाना। ठीक है, लेकिन परिभाषा इसका मतलब आंकड़ों का एक समूह का केंद्र, इसका मतलब उसका बीच निकल के आता है। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूं, देखो 4 और भैया 6, इनका औसत कितना होगा? 4 और 6 का औसत निकालने का अगर कहूं मैं आपको, क्या करेंगे? हमारे पास दो संख्याएं हैं, तो दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। 4 प्लस का 6, भैया क्या इसको 4 प्लस 6, हमारे पास टोटल कितनी संख्या है? 2 संख्याएं, 6 4 हो जाएगा 10/2 बराबर 5। तो अब इसको परिभाषा समझो। देखो, औसत एक के ऐसी संख्या है जो संख्या या आंकड़ों के समूह के, ये था मान लो हमारे पास 2 संख्या था, ये भी हमारा क्या होगा? समूह होगा। ठीक है, केंद्र को, इनका मतलब भैया इनके बीच को, क्या भैया? इनके बीच की संख्या को निरूपित करता है, यानी कि बीच की संख्या को निरूपित करता है। जैसे देखो, यही हमारे पास 4 और 6 था, 4 के बाद क्या आता है? 5 ही तो आता है भैया, उसके बाद 6, यानी कि इसके मतलब केंद्र का मतलब बीच की संख्या को निरूपित करता है, क्या हमारा? औसत करता है। ठीक है, तो अब समझ में आया? बताओ, एवरेज समझ में आया? अब इस एग्जांपल से केंद्र को निरूपित करता है, जो भी रहता है उनका जब एवरेज निकाला जाता है तो वो क्या निकल जाता है? बीच की संख्या निकल आती है। ठीक है, तो वही हमारा क्या होता है भैया? औसत होता है। ठीक है, चलो अब हम आगे चलते हैं समझना। ठीक है, आ जाओ फिर, अब क्या चलते हैं, अगला पॉइंट हमको समझना ना, फिर इसके आगे भी हमको बहुत सारी चीजें सीखना है और समझना है। तो आगे हम इसके आगे क्या समझते हैं वो हेडिंग डालो भैया,
अंक गणितीय माध्य, क्या डालोगे? अंक गणितीय माध्य, अंक गणितीय, अंक गणितीय माध्य। ठीक, ये क्या होता है? अंक गणितीय माध्य। माध्य बोले तो मीन, मीन, ठीक है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं माध्य। माध्य से हमारा शब्द से ही क्लियर होता है, मध्य यानी कि बीच की संख्या क्या लगाता है? हमारा माध्य कहलाता है। ठीक, तो चलो इसमें देखो हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं, ये क्या होता है, इसकी जरूरत क्या है, हमको इसको समझना क्यों। ठीक, जैसे मान लो दो बर्तन, क्या है भैया आपके पास? चलो दो बर्तन है, क्या है? दो बर्तन क्रमशः, क्रमशः, ठीक है, क्या है? 20 लीटर, 20 लीटर और 20 लीटर और 60 लीटर दूध है। दो बर्तन में, यहां पे मैं भी लिख दे रहा, दो बर्तन में क्रमशः 20 लीटर और 60 लीटर, 60 लीटर क्या है? दूध है। क्या है भैया? दूध है। ठीक है, ओके। अब चलो आगे क्या है भैया? यदि दोनों बर्तन में, समझना ध्यान से, यदि दोनों बर्तन में, दोनों बर्तन में बराबर, क्या भैया? बराबर, बराबर, फिर से बराबर, 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 बराबर दूध रखा जाए, बराबर बराबर दूध रखा जाए, तो प्रत्येक बर्तन में कितना दूध होगा? तो प्रत्येक बर्तन में कितना दूध होगा? क्या भैया समझ में आया? दो क्या है? बर्तन है, मान लो दो केन है, ठीक है, जैसे दूध की डेयरी होती है वहां पे क्या होता है? केन होता है। तो जैसे कैसे होता है केन, जानते हो? ऐसे होता है, देखो मैं बनाता हूं, देखता हूं बना पाता हूं नहीं। ठीक है, लगभग ऐसे होते हैं ना। ये तो इंसान बन गया है शायद, इंसान बन गया नहीं, आदमी नहीं, बर्तन मान लो। ठीक है, केन होता है जिसमें दूध रखा हो। ठीक है, एक में है भैया क्या है? 20 लीटर है और दूसरे वाले में कितना है? 60 लीटर है। ठीक है, ध्यान समझना, जो मैंने इसको लिखा हुआ है, क्या कहा है? एक में 20 लीटर है, दूसरे में 60 लीटर दूध भरा हुआ है। ठीक है, तो हमको ये बताना है यदि दोनों बर्तन में बराबर हो, यानी कि इसमें भी दूध, जितना इसमें दूध हो उतना इसमें भी दूध होना चाहिए। तो हम कैसे निकालें कि भैया इसमें कितना दूध होगा और इसमें कितना दूध रखें, ताकि दोनों दूध क्या हो जाए? बराबर आ जाए। दोनों केन में जो है, दोनों जो बर्तन है इसमें कितना दूध हो, कितना दूध आएगा कि बराबर हो जाए। ठीक है, बताओ कैसे निकालेंगे? हमारे पास तरीका क्या है? कैसे हम इस चीज को बताएं कि भैया इसमें इतना लीटर दूध डालो और इसमें इतना लीटर दूध डालो ताकि दोनों बराबर हो जाएंगे। हमारे पास एक में तो है 20, एक तो में है 60 लीटर। तरीका क्या होता है, कैसे निकाल के बताओगे आप? बताओ, कुछ आपका दिमाग चल रहा है मेरे प्यारे बच्चों? अगर नहीं चल रहा है तो मैं बताता हूं। ठीक है, अब यहाँ पे जरूरत किसकी पड़ी भैया? हमको माध्य की जरूरत पड़ी। क्या भैया? माध्य, माध्य या फिर क्या भैया? औसत, या औसत, दोनों लगभग लगभग क्या है? सेम ही है। ठीक है, अब इनकी जरूरत पड़ी। कैसे जरूरत पड़ी? देखो मैं बताता हूं। हमको क्या बताना है? एक में तो 20 लीटर है, एक में 60 लीटर है। ठीक है, हमको ये बताना है कि दोनों केन में जो है बराबर बराबर दूध रखा जाना चाहिए। तो वही हमको बताना है कितना कितना लीटर दोनों में डालेंगे ताकि दोनों बराबर हो। कैसे निकालते हैं? तो भैया तरीका हमारे पास क्या होता है? कुल दूध, क्या भैया?
कुल दूध कितना है हमारे पास, बताओ। कुल दूध, कुल दूध बटे कुल बर्तन, कुल बर्तन, ये तरीका है। एक प्रकार से ये एवरेज का ही सिस्टम है, ठीक है। तो एवरेज मैंने अभी क्या बताया था कि जैसे बताया था कुल संख्या, जैसे जब मैंने आपका टीचर वाला, जब आप प्रत्येक दिन पढ़ रहे थे तो मैंने क्या कहा था, जितने भी घंटे आप पढ़ रहे हैं सबको क्या करते थे, जोड़ लेते थे। और कितने दिन का मैंने निकाला था, 4 दिन का 4 से भाग दे दिए थे। उसी तरह ये भी है क्या भैया, कुल दूध हमारे पास कितने हैं, कुल दूध हमारे पास 20 + 60, ठीक है, इतने तो हमारे पास दूध हैं। और कुल बर्तन कितने हैं हमारे पास, एक बर्तन, दो बर्तन है। 60 20 जोड़ेंगे तो 80 बट्टे 2 कितना आ गया, 40 लीटर। एक बर्तन में कितना लीटर आएगा, 40 लीटर। कहने का मतलब इसमें भी 40 डालेंगे, इसमें भी 40 डालेंगे तो दोनों क्या आ जाएंगे, बराबर बराबर मात्रा में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, माध्य होता है, ठीक है, माध्य या फिर औसत। इसी तरह से क्या होता है, औसत भी निकाला जाता है और माध्य भी, ठीक है। अब आगे चलो, इसमें एक सिंपल सा क्या करते हैं, सूत्र लिखते हैं, ठीक है। वो सूत्र क्या है, वो सूत्र लिख लो भैया, माध्य बराबर, आप अपनी कॉपी में लिख रहे हो ना, तो सारी चीजें लिख रहे हो तो ये भी लिख लेना आप। माध्य बराबर क्या है, सभी सभी प्रेक्षणों, क्या भैया, सभी प्रेक्षणों, क्या भैया, प्रेक्षणों का योग, ठीक है, बटे प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या। समझ में आ रहा है, बताओ। ये होता है माध्य निकालने का सिंपल सा फार्मूला। इसको आप लिख लेंगे, ठीक। क्या करेंगे भैया, इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। क्या लिखेंगे भैया, सभी प्रेक्षणों का योग। इसका मतलब क्या होता है, सभी प्रेक्षणों, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल से बताया ना, सभी, यानी जैसे मैंने आपका एग्जांपल दिया था, आप एक दिन में कितने घंटे पढ़ रहे थे, सभी योग में जोड़ना होता है। तो जितने भी थे आप, पहले दिन 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, जितने दिन भी पढ़ रहे थे आप, ठीक है, सबका क्या करते थे, योग करते थे। और प्रेक्षणों की संख्या यानी कि कितने दिनों का था, तो यानी कहने का मतलब जितनी भी संख्या, जैसे मान लो आपको दे दिया एक 10 क्रिकेट मैच, विराट कोहली ने 10 मैचों में क्या किया, इतने इतने रन बनाए, ठीक है। तो क्या करते हैं, 10 मैचों का रन होता है, ठीक है। 10 मैचों का जब रन होता है तो सारे रनों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। फिर कितने मैचों का था भैया, वो 10 मैचों का था, 10 से भाग देते, ठीक है। तो जैसे पहले मैच में 50 रन बनाया, दूसरे में 70, तीसरे में 40, इस तरह से क्या होते हैं, वो प्रेक्षण होते हैं। क्या होते हैं, प्रेक्षणों की संख्या, क्या होती है, प्रेक्षण होते थे, प्रेक्षणों की संख्या करते थे, उनका योग कर लेंगे भैया, जितने भी थे। फिर क्या होता है, प्रेक्षणों की संख्या, ठीक है, जो संख्याएं होती है, यानी कितनी संख्या, 10 मैच था तो भैया 10 से भाग दे देते हैं। ये होता है हमारा तरीका, ये होता है माध्य, ठीक है। ऊपर क्या रहेगा, जितनी भी संख्या रहेंगी सबको जोड़ा जाएगा। सिंपल सी लैंग्वेज में समझो क्या होता है, ऊपर जितनी भी संख्या रहेगी, ठीक है, सबको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और भाग किससे देंगे, जितनी भी संख्या रहेगी। जैसे 10 संख्या है तो 10 से भाग देंगे, 12 संख्या है तो 12 से भाग देंगे, 13 संख्या है 13 से भाग देंगे। और ऊपर क्या करेंगे, सभी संख्याओं को जोड़ेंगे। सिंपल से लैंग्वेज में समझो, क्या समझो, सिंपल से लैंग्वेज में, एकदम साधारण वाक्य में क्या करेंगे, माध्य जब भी हमको निकालना रहेंगे, ऊपर जो होगा सभी संख्याओं का योग रहेगा, और नीचे रहेगा कितनी संख्याएं हैं, जितनी संख्या रहेंगी, 5 संख्या है 5, 10 संख्या है 10, 15 संख्या है 15। इस तरीके से हमारा क्या निकल के आता है, माध्य निकल के आता है, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे कुछ देखते हैं, ठीक है। चलो इस पे क्या करते हैं, हम एक एग्जाम्पल भी आपको बता देते हैं ना, समझने के लिए, ठीक है। चलो क्या करते हैं, एक बल्लेबाज ने, भैया आप उसको लिख लो, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैं बताता हूं, एक बल्लेबाज जानते हो, वही जो मैच खेलते हैं, ठीक है, जो बैट से रन बनाते हैं, ठीक है। 6 पारियों में, 6 पारियों में निम्नलिखित रन
बनाए। वो कौन कितने रन बनाए भैया? देखो 6 पारियों का मैं निकाल रहा हूं, ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखो तो पहली पारी में उन्होंने 36 बनाया, पहली पारी। दूसरी में कितना बनाया? 35 बनाया। और तीसरी में कितना बनाया? 50 बनाया। ठीक है, आगे देखो चलो। चौथी में 46, पांचवी में कितना बना दिए हैं? 60 बना दिए हैं। और छठी पारी में जो है कितना बना दिए हैं? 55 रन बनाया है। ठीक है, तो क्या है मैंने, ये तो हमारा क्वेश्चन है। क्या है हमारा क्वेश्चन? ठीक है, इसको हमको समझना है। एक बल्लेबाज ने, ठीक है, एवरेज से ही निकालेंगे, माध्य या सॉरी माध्य हम समझ रहे हैं ना, तो माध्य का एग्जांपल देखते हैं कैसा बनता है हमारा। तो एक बल्लेबाज है, क्या है भैया? एक बल्लेबाज है क्रिकेट पर, वो क्या कर रहा है? 6 मैच खेल रहा है, 6 में क्या बनाया? निम्नलिखित रन बनाया। ठीक है, क्या बनाया है? 36, 30, 50, 46, 60, 55 इतने रन उन्होंने बनाए हुए हैं। तो क्या निकालना है भैया? इनका क्या निकालना हुआ है? हमको क्या निकालना है? एवरेज, यानी कि एवरेज नहीं सॉरी माध्य निकालना है। तो माध्य निकालना है, तो माध्य बराबर सीधा सीधा क्या लिखाया हुआ है? आपको ऊपर जरा से देखो, ऊपर दिखाया सभी प्रेक्षणों का योग। ये हमारी क्या है? सभी प्रेक्षण, यानी कि सारी संख्याएं। तो क्या करना है? इनका योग करना है। 36 प्लस 30 प्लस 50 प्लस 46 प्लस 60 प्लस क्या? 55। क्या किया? सबका योग करते हैं और बटे बटे। ठीक है, कितनी संख्या है? कितनी भैया? प्रेक्षणों की संख्या। कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6, यानी 6 पारियां हैं, 6। ठीक है, 6 हमारे पास कुल मिला के संख्या है। तो मैंने क्या बताया? यही होता है हमारा माध्य, निकल के आ जाएगा। ठीक है, या फिर इसी को हम कह सकते हैं औसत भी कह के आगे, कि 6 पारियों का उनका औसत कितना है। तो इसको क्या करेंगे? सिंपल सा जोड़ लेंगे, और दूसरा कोई तरीका नहीं है। ठीक है, चलो मैं जोड़ता हूं। 5 शून्य जोड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 5 ही रहेगा। 6 5 हो जाएगा 11। ठीक है, उसके बाद 11 6 कितना हो जाता है भैया? 11 6 हो जाएगा 17 का 7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कितना हुआ? देखना, एक चीज क्या हो गया, थोड़ा सा इसको आप ना गलत हो गया, इसको सही बना लेंगे। क्या है कि दूसरी पारी में 35 रन बना रहा है। कितना रन बना रहा है? 35 रन। ठीक, अब इसको हम जोड़ते हैं। ठीक है, चलो क्या करते हैं भैया? अब फिर से हम जोड़ते हैं, देखते हैं कितना आता है। ठीक है, चलो 5। ठीक है, 6 5 11। ठीक है, 11 11 में 5 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा भैया? 11 में 5 जोड़ेंगे 16, 16 16 6 22, 22 का 2 कैरी गया 2। ठीक है, अब आगे वाली संख्या जोड़ते हैं, आप लिख के जोड़ना। ठीक है, मैं इसे जोड़ रहा हूं। 5 6 5 11, 11 4 15, 15 5 20, 20 3 23, 23 3 26, 26 2 28। और टोटल कितनी संख्या है हमारे पास? 6 संख्या है। अब इसको हम भाग दे देते हैं। कितने से भाग देंगे? 6 चौके 24, 4 बार गया। ठीक है, 24 4 42, 28 होता है, तो वो बन जाएगा 42। 6 7 42। तो एवरेज कितना निकल के आया? माध्य कितना निकल के आया? माध्य भैया इसका निकल के आया 47। इसको हम एवरेज भी कह सकते हैं। ठीक है, कितना निकल गया? 6 मैचों का क्या औसत जो है वो क्या निकल के आया? 47 निकल के आया। और इनका माध्य जो भी है क्या है? वो हमारा 47 है। तो माध्य क्या होता है भैया? इन्हीं संख्याओं का क्या होता है? सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के मध्य में ही रहता है, यानी कि माध्य जो होता है बीच में ही आता है। ठीक है, जिसे देखो सबसे छोटी संख्या क्या है हमारे पास? वो 35 है। और सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारे पास? 55 है। ये भी आप एक चीज नोट कर लो। ठीक है, सबसे छोटी संख्या क्या है? 35 है। और सबसे बड़ी संख्या हमारा 55 है। तो माध्य जो होगा ना, माध्य वो हमेशा क्या आता है? सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच में ही रहेगा, कहीं ना कहीं रहेगा, चाहे वो जहां पर भी रहे। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूं आपको ये भी समझ में आ गया माध्य क्या होता है। ठीक है, इसके आगे हम एक चीज और समझते हैं। ठीक है, देखो इसके आगे हमको क्या समझना है, देखो मैं बताता हूं आपको क्या समझना है। जैसे देखो, आपने भिन्न के बारे में पढ़ा है ना, भिन्न के बारे में मैंने इसके पहले आपको पढ़ा ही दिया है खूब अच्छी तरीके से। ठीक, तो भिन्न में जैसे 1/2 और 1/4। ठीक है, तो मैंने आपको कुछ बताया था, क्या इनके बीच में और भी भिन्न हो सकते हैं? बताओ, क्या मैंने आपको बताया हुआ है कि नहीं? बताओ।
जैसे ये हमारा 1/2 है और 1/4 है, क्या इनके बीच में और भी भिन्न होते हैं या फिर नहीं होते हैं, ये पहले बताओ। ठीक है, क्या तरीका होता है भैया? सिंपल सा तरीका, नहीं इनके बीच में एक नहीं, क्या भैया, जैसे ये हमारे पास दो भिन्न है, ठीक है, इनके बीच में एक भिन्न नहीं, हम कई भिन्न निकाल के ला सकते हैं। इनके बीच में अनेक भिन्न होती हैं, कितनी होती है भैया? बहुत सारी भिन्न होती हैं। ठीक है, जैसे हमारे 1/2 है और 1/4 है, ठीक है, तो इनके बीच में केवल क्या होती है? एक भिन्न नहीं, कई सारे भिन्न होती हैं। इनके बीच में बहुत सारी भिन्न होती है। तरीका देखो कैसे हम निकालते हैं, देखो चलो देखते हैं। क्या एवरेज या फिर माध्य, मैंने क्या निकालना भैया? माध्य निकालना आपको सिखाया, या फिर एवरेज क्या निकालते हैं? क्या करते हैं, जो भी संख्याएं रहती हैं उनको जोड़ते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं उसको, जैसे हमारे पास दो संख्या है 2 से भाग दे देते हैं। ठीक है, चलो इसको जोड़ते हैं। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 8 और बटे 2, कितना हो गया कुल मिला के भैया? 6/8 और बटे 2 को हम कितना लिख सकते हैं? बटे 1, नीचे 1 हम लिख सकते हैं, इससे कोई हमारी दिक्कत होती नहीं है। आगे क्या हो जाएगा? 6/8 गुणे 1/2, तो 2 से इसको काटेंगे, 2 3 6, यानी कि 3/8। देखो क्या हुआ, 1/2 के बीच में क्या आ गया? 3/8 आ गया। क्या भैया? 1/4, 1/2 और 1/4 के बीच में कितना निकल के आ गया? 3/8 निकल के आ गया। कितना निकल के आ गया? 3/8 निकल के आ गया कि नहीं? बताओ, इनका क्या है? ये माध्य है। ठीक है भैया, ये माध्य है, ये एवरेज भी है हमारा। तो चलो आगे देखो। अब देखो, जैसे मैंने 1/2 और 1/4 के बीच में निकाला, उसी तरह से आप 1/2 और 3/8 के बीच में भी निकाल सकते हो। चलो मैं एक और निकालता हूं। 1/2 प्लस का 3/8 के बीच में हम निकाल रहे हैं ना, बटे कितना भैया? दो संख्याएं हैं, 2 से हम भाग देंगे। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 बटे 16 बटे 2। आगे कितना हो जाएगा? 8 6 14 बटे 16 बटे 2 बटे 1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये कितना हो गया हमारा? 14/16 गुणे भैया कितना? 1/2, 2 से काटेंगे 2 7 14, कितना आ गया हमारे पास? 7/16 आ गया। कितना आ गया? 7/16 आ गया। कितना आ गया भैया? 7/16। तो इसका मतलब देखो क्या मैंने निकाला, 1/2 और 3/8 के बीच में मैंने निकाला। 1/2 और 3/8 के बीच में कौन सा भिन्न है? वो है हमारा 7/16। 1/2 इनके बीच में मैंने निकाला है 7/16, फिर 3/8 तो पहले से ही निकाला था 1/4। अब देखो 1/2 और 1/4 के बीच में कितना भिन्न आ गया? 2 भिन्न आ गया ना। इसी तरह से आगे भी आ जाएगा, 1/2 और 7/16 के भी बीच में भिन्न निकल के आ जाएगा। तो मैंने क्या कहा है, इस तरह के भिन्न यानी दो भिन्न के बीच में बहुत सारी भिन्न हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें लगभग कॉन्सेप्ट जो थे प्रश्नावली 3 जब हम 1 शुरू करेंगे, ये सारे कॉन्सेप्ट जो है यानी कि ये सारी चीजें हमारा काम आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज हम अभी से जानते रहेंगे, तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो लगभग इसमें इतने ही कॉन्सेप्ट थे। ठीक है, इंट्रोडक्शन का पार्ट हुआ कंप्लीट। ठीक है, अब हम अगले वीडियो से जो आंकड़ों का प्रबंधन जो अगला वीडियो डालेंगे, उसमें क्या करेंगे? प्रश्नावली के क्वेश्चन करेंगे 3.1 के। ठीक है, 3 में लगभग कितने क्वेश्चन है भैया? 8 क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन है, 4 एक वीडियो में करेंगे, 4 अगले वीडियो में करेंगे, यानी 2 वीडियो में प्रश्नावली 3.1 को करेंगे कंप्लीट। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन आज था, आंकड़ों के बारे में बताया, और उसके बाद मैंने एवरेज के बारे में बताया, फिर माध्य, ठीक है, और फिर ये एक चीज। ठीक है, इतनी चीज हमने आपको बताए हुए है। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया, दोबारा देखिएगा, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, तब हम आपसे मिलते हैं प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। अगर पसंद आया हो तो एक बार लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन के साथ। ठीक है।